स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के और भी जो सम्स बाकी रह गए थे वो मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी से। और आज के जो सवाल हैं उनमें से हैं 2 डाइस वाले सम्स और 3 कॉइन्स वाले सम्स। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना है क्योंकि 2 डाइस वाले का जो टेबल होता है वो आपको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। और मैंने बेसिक में समझाया भी आपको, जिस दिन मैंने बेसिक कराया था प्रोबेबिलिटी का उसमें मैंने आपको पूरा चीज़ समझाया भी था कि डाइस जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स कैसे हमारा बनता है, सैंपल स्पेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में उसी पर बेस्ड हमारे पास सम्स हैं, हम वो देखेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद कॉइन्स पर बेस्ड सम्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले देखिए लिखा हुआ है, एक टेबल आपका बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा। ये टेबल बना हुआ है, इसमें है इवेंट सम ऑन 2 डाइस। ये 2 डाइस पे जो नंबर्स हैं उसका सम गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो पहले हम 2 डाइस की सैंपल स्पेस तैयार कर लें। देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस की जब सैंपल स्पेस हम बनाएंगे तो क्या क्या बनता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। एक तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे बन जाएंगे, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर जो 3 से स्टार्ट होंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 से स्टार्ट होने वाले 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 से स्टार्ट होने वाले 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 से स्टार्ट होने वाले 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब ये देखिए टोटल कितने आउटकम्स बन गए हमारे, 36। टोटल आउटकम्स यहाँ पे आ गया 36। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑन 2 डाइस, हमने दोनों डाइस का जो सम है, दोनों डाइस पे जो नंबर आते हैं उसका जो सम है वो सम है 2। और ये फिल किया हुआ है, मैं समझाता हूँ कि 1/36 जो फिल किया है वो कैसे किया है। तो दोनों डाइस का जो सम है वो 2 आना चाहिए। तो कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसका सम 2 आ रहा है, पहले आपको ये सर्च करना है। तो एक ही ग्रुप ये है जिसका सम 2 आ रहा है, 1 + 1 2। ठीक है, और किसी का भी +2 नहीं आ रहा। तो इसका जो यहाँ लिखिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स whose sum is 2 = 1। एक ही ग्रुप है यहाँ पे जिसका सम 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया फेवरेबल आउटकम्स 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 1/36। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल किया हुआ है, यहाँ पे 1/36, ये इसी कारण से फिल किया हुआ है क्योंकि इसका FOC 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक करा रहा हूँ आपको, जैसे कि 7 है, मान लो 7, सम ऑफ 2 डाइस 7। अब कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका सम 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 7 किसी का सम आ रहा है, 7 इनमें से इसका सम 7 आ जाएगा, 1 + 6 2 + 5 3 + 4 4 + 3 5 + 2 और 6 + 1। देखिए ये सारे सम, इनका सम आएगा सिर्फ आपका 7। और किसी का सम आ रहा है, इनमें से सबको ऐड करके देखिए 7 इसी में आएगा। इनमें से ऐड करके देखोगे 7 इसमें सिर्फ आएगा। इनमें से ऐड करोगे तो 7 एक ही आएगा। इनमें से भी आप ऐड करो 7 यही आएगा और कहीं नहीं आएगा। इनमें से ऐड करो 7 यहाँ आएगा और इससे ज़्यादा आ गया, यहाँ 7 आएगा, इससे ज़्यादा आ गया। तो 7 वाले ग्रुप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें से जैसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ग्रुप्स whose sum is 7 = 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा आपका 6।
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा आपका 6/36। कैंसिल करोगे इसको तो 1/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आंसर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ये जो 7 वाली बॉक्स आप देख रहे हैं, 7 वाली बॉक्स, इसका आंसर यहाँ पे फिल करना है आपको 1/6। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे सम्स होंगे। आपको जब पेपर में आएगा तो पेपर में आपका टेबल बना हुआ नहीं होगा। पेपर में तो सिंपल आपको क्वेश्चन दिया होगा, 2 डाइस लिखा होगा। तो 2 डाइस का पहले आप सैंपल पेपर तैयार कीजिए, सॉरी सैंपल स्पेस, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद जिसका भी प्रॉपर्टी निकालना है इनमें से आपको ढूंढ के लिखना है। इनमें एनसीईआरटी के बुक में बहुत कम क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, लेकिन जब प्राइवेट क्वेश्चन में कराऊंगा, प्राइवेट बुक्स कराऊंगा, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और वो डाइस पे बेस्ड हैं। तो भाई मैं आपको फिर वो बाद में बताऊंगा। तो अभी आपका जो क्वेश्चन 22 है, इसमें से बॉक्स जो फिल करना है आपको ऐसे ही सॉल्व करके और बॉक्स को फिल करते जाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है 3 कॉइन्स का। तो 3 कॉइन्स का देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, इसमें है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी एक कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करें, चाहे 3 कॉइन्स को 1 टाइम करें। बात देखिए है, अब इसमें है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी हनीफ तब वो जीत पाता है जब उसके ऑल रिजल्ट सेम होते हैं, यानी कि एच 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 तीनों में हो जाए या टी 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 तीनों में हो जाए, तभी वो जीत पाता है, बाकी में वो हार जाता है। एंड लॉसेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ ने गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, जीतने की नहीं, हारने की निकालनी है। तो पहले 3 कॉइन्स के हम सैंपल स्पेस तैयार कर लें। 23 नंबर, अब यह लिखिए, व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स सैंपल स्पेस आर क्या क्या आएगा। सपोज कि तीनों में एच आ गया, सपोज 2 में एच, 1 में टी, सपोज 1 में एच, 1 में टी, फिर एच, और सपोज कि 1 में एच, दोनों में टी। इसके बाद तीनों टी आ गया, फिर 2 में टी और 1 में एच, फिर टी एच टी, और फिर टी एच एच। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बनेंगे। तो इसका टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 8। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी 3 कॉइन्स को आप टॉस करोगे तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा 8। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब इनमें से जो सेम रिजल्ट है उसमें हनीफ जीत जाता है, सेम रिजल्ट पे जीतता है वो, और उसके बाद डिफरेंट रिजल्ट पे वो हार जाता है। तो इस दोनों पे वो जीत रहा है, ठीक है, एच 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 पे, टी 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 पे। बाकी जो ये आपके 3 और 3 6 रिजल्ट्स है इस पे वो हार जाता है। ठीक है, तो ये लिखिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय विच हनीफ लॉसेस गेम इक्वल टू 6। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप्स पे हनीफ उस गेम को लॉस करता है, हार जाता है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको। अब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 6/8। कैंसिल करिए इसको 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 कॉइन्स वाले सवाल है इनमें से भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें से और कराना है मुझे, ये जस्ट है, उसके बाद 24 नंबर ही है। ये भी आपका अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, नहीं कि वो 2 डाइस वाला ही सैंपल स्पेसेस में भी बनेगा। तो चलिए 24 करते हैं।
अब 24 में पहले 2 डाइस है, तो 2 डाइस को का सैंपल स्पेस बनाना है आपको। लिखा है यहाँ पे अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गया इसका 36। अब देखिए इसमें, अब कह रहा है इसमें फर्स्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने ग्रुप्स हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं है, ये देखना है। तो पहले ये देख ले है कि कितने ग्रुप्स हैं जिसमें 5 है, उसको 36 में माइनस कर देंगे। तो 5 कितने ग्रुप में है, 1 2 3 4 तो इधर हो गए, और इन सब में 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक इसमें 5 11 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें कि आपका 5 है। तो कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 5 नहीं है, ये देखें, इसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में। तो 36 है टोटल, और उनमें से 11 में 5 है, तो माइनस कर दिए 36 में से 11, तो 25 ऐसे ग्रुप्स है जिसमें एक भी बार 5 नहीं आया है। ठीक है, तो अब यहां लिखिए फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इक्वल टू 25 ग्रुप में 5 एक बार भी नहीं आया है, तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स 25। अब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 25 अपॉन 36, ये आंसर आपका आ गया फर्स्ट का। और सेकेंड में कह रहा है जिसमें कि 5 आया है, अब कितने ग्रुप है जिसमें कि 5 आया है, कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया है। ठीक है, तो 11 टाइम्स है, तो यहाँ लिखिए फिर यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच 5 विल कम इक्वल टू 11, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका हो गया 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 11 अपॉन 36, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें ये चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेसिक वाई में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, तो उस फॉर्मूले का भी यहाँ यूज कर सकते हैं आप, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप इस दे रखा है यहाँ पे, और विल कम अप निकालनी है तो 1 में से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप टेबल से काउंट करके निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो आज एक्सरसाइज है आपका प्रोबेबिलिटी का वो फिनिश हो गया। अब हम बहुत जल्दी आपको प्राइवेट बुक्स के क्वेश्चंस कराएंगे, इंपॉर्टेंट सम्स कराएंगे, वो क्वेश्चंस कराएंगे जो पेपर में
आए हुए हैं और इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे मैथ्स की कंप्लीट सिलेबस कराई जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।